दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं ये वीडियो बहुत ही आक्रोशित मनस्थिति से बना रहा हूँ। ऐसा क्यों? अभी भी मैंने एक मूवी के दो नाम से ट्रेलर देखे। एक देखा मैंने एक हफ्ते पहले रिलीज हुआ भवाई के नाम से, और एक मैंने देखा अभी एक दो दिन पहले रिलीज हुआ रावण लीला के नाम से। सेम मूवी दो नाम से, क्यों? ये कुटिलता है। पहले एक शॉर्ट ट्रेलर लोगों की मनस्थिति टटोलने के लिए किया गया कि ये हिंदू मानस का रिएक्शन क्या है, और दूसरे में फिर थोड़ा सा उसमें एक दो डायलॉग जोड़कर दोबारा रिलीज किया गया रावण लीला के नाम से। दोस्तों बात कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता है कि ये लोगों की मंशा क्या है। ये बार बार सनातनी हिंदू की आस्थाओं पर प्रहार क्यों करते हैं? क्या इन्हें कोई और विषय मिलते नहीं? क्या इन्हें मजा आता है शांत हिंदू मानस को उद्वेलित करने के अलावा? क्या इनके पास और विषय वस्तु रही नहीं है? हाल के दिनों में हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग जानबूझकर लगता है अब तो हमें प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। क्या ये चाहते हैं कि ये शांत हिंदू भी लाख दो लाख की भीड़ में रोड पर आ जाए? यही इनका एजेंडा है कि इस तरह से हो और इनको और बदनाम किया जाए, और दो चार सेमिनार ये लोग करें डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से, इनको और भी मसाले मिले। इस बात का क्या मतलब है कि आप जिन पर हमारी आस्था है, आम इंसान की आस्था है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करें? क्यों आप जानबूझकर उन बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं? जो लास्ट में जो सीन इन्होंने जोड़ा है उसी में सब कुछ है। उसमें जो रावण का जो कैरेक्टर है वो ये पूछता है राम से कि आपने हमारी बहन की अपमान किया, हमने आपकी स्त्री का अपमान किया, तो उसकी बहन का अपमान किस तरह से हुआ था ये उन्हें नहीं पता। जब वो शादीशुदा पुरुषों को प्रपोज कर रही थी और अंत में जब नहीं माने वो, तो वो सीता के ऊपर आक्रमण करने को उद्यत हुई थी, तब जाकर उनका नाक काटा था। क्या ये उन्हें नहीं पता? फिर वो कहता है कि सारी परीक्षाएं हमने दी और जय जयकार आपकी होती है। तो उनका प्रभु राम का जो डायलॉग है कि क्योंकि मैं भगवान हूँ। पूरी रामायण में ये बताइए कहाँ श्री राम ने अपने आप को भगवान के रूप में कहा है कि मैं भगवान हूँ? उन्होंने तो एक साधारण पुरुष, एक साधारण मानव की है जीवन जिया। उन्होंने कभी कहीं पर कोई चमत्कार तो नहीं दिखाया। पूरी रामायण में चमत्कार कहाँ है? पूरी रामायण तो ये दर्शाती है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद संयम सम्यक रूप से जिया, और उनके उस जीने में ही जो गुण है उसी को हम प्रणाम करते हैं, उन्हीं का हम आदर करते हैं। उन्हीं गुणों के कारण उन्हें भगवान की उपाधि दी गई है। भगवान तो हम हर चीज में मानते हैं, हिंदू मानस तो हर चीज में। जिन्होंने ये ट्रेलर बनाया हम तो उनमें भी भगवान देखने को उद्यत है, वो गुण दिखे तो।
और ये भी पता लगा है कि जिसने रावण का कैरेक्टर जिया है फिल्म में, उसका नाम राम है, राम जोशी समथिंग, और उसका अफेयर सीता मैया के साथ दिखाया हुआ है। क्या आप क्या बताना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं? क्या आप पूरे समाज को उद्वेलित करना चाहते हैं, उत्तेजित करना चाहते हैं, उन्हें भी वायलेंट बनाना चाहते हैं जिस तरह से दूसरे हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है, उस स्थान विशेष में इतना दम है, जैसा कि अजीत भारती कहते हैं, कि आप किसी भी दूसरे मजहब के ऊपर कुछ भी बना सकें? आप तो गाने में एक वर्ड डाल देते हैं तो आपको माफी मांगनी लगती है, आप माफी मांगते फिरते हैं, क्योंकि एक हिंदू चुप है, सहनशील है, उत्तरोत्तर गतिशील है, और ऐसा भी है कि वो अपने भगवान के ऊपर, जिनके ऊपर आस्था है, उन पर भी क्वेश्चन करता है। तो क्या आप उनको उपहास का पात्र बनाएंगे? अब व्यक्ति की आजादी की एक सीमा तो तय करनी पड़ेगी। अब व्यक्ति की सीमा असीमित नहीं हो सकती, और आपको ये छूट हमेशा दी नहीं जा सकती। हम इस सीमा से भी आगे की सीमा तक भी जाने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप इक्वल प्रोपोर्शन में सब मजहबों के ऊपर बात करें। आप एक्सक्लूसिवली सनातनी हिंदू को टारगेट नहीं कर सकते। अगर एक्सक्लूसिवली टारगेट करेंगे तो उसका प्रतिकार मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं सबसे, जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, मैं उन सब से प्रार्थना करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप सब इसका प्रतिरोध करें। मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं, सुनने को तैयार हूं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। आप लोग एक्सक्लूसिव करके हमारे मन में वो भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो कि शायद हमारा नेचर नहीं रहा, या सहनशील नेचर बना दिया गया। क्योंकि हम तो ये देखते हैं हमारे किसी भी देवी देवता के हाथ में निरस्त्र तो नहीं है, वो अस्त्र हर एक के हाथ में है। हमारा वो पौरुष को जगाने का काम आप कर रहे हैं। मैं अपने सनातनियों से यह अनुरोध करूंगा कि इस तरह की जो ये लोग कुटिल चालें हैं, इनको समझें, और इनका जहां पर भी जिस भी रूप में आप प्रतिवाद कर सकते हैं, प्रतिकार कर सकते हैं, प्रतिरोध कर सकते हैं, आप लोग सब जरूर करें। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये एक ग्रैंड डिजाइन के तहत हो रहा है। ये बार बार हमारी आस्थाओं पे चोट कर रहे हैं। कुछ प्रबुद्ध वर्ग तो ये समझ जाएंगे, लेकिन आम पब्लिक नहीं समझेगी। आम जनमानस शायद इसको नहीं समझ पाए, वो तो इस बहाव में बह जाता है और खुद ही खुद का दुश्मन बन जाता है। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है दोस्तों। धन्यवाद।